Hi everyone, so thank you so much for giving me so much love in this video and in that video आप लोग के इतने सारे queries थे and I actually replied each one of you. किसी का मैंने नहीं छोड़ा, सबको ही मैंने रिप्लाई किया है. इसी वीडियो में भी कुछ भी कमेंट आएगा तो मैं सब भी कुछ रिप्लाई करूँगी. There is this question कि दीदी मैं दीदी नहीं हूँ, वैसे मैं बहुत छोटी सी लड़की हूँ. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा इज़ अबाउट द रेज्यूमे क्वेश्चन, क्योंकि व्हेन इट वाज माय टर्न आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि रेज्यूमे हम लोग को क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या देना है. तो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस. सो ये वाला जो रेज्यूमे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इट इज़ सोनली फॉर केबिन क्रू इंटरव्यू ओनली, नॉट फॉर एनी अदर इंटरव्यूज़. एंड ऑल्सो ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि इंडिगो का हो गया, मैंने इसी वाला रेज्यूमे से ही काम चलाया है. तो आई होप इट विल बी अ हेल्प फॉर यू गाइज. सो लेट्स बिगिन. So whenever I'm going for these interviews, I carry a file like this. Everyone in the room actually carries a file like this because आप कितना ही बैग में डॉक्यूमेंट्स ढूंढोगे, right? First I will be showing you guys कि मैं इस फाइल में क्या 12 seconds later. So firstly I am going to show you guys मैं इस फाइल में क्या क्या कैरी करती हूँ. So ये 10 रुपये का आप लोग को मिल जाएगा. So I have all this कागज़ सारा. So first we have this one. This is my, मैं यहाँ पे एड्रेस हाइड कर रही हूँ. सो दिस इज़ माई रेज्यूमे. एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह भी लिखा हुआ है. तो ये वाला जो एप्लीकेशन ये वाला जो रेज्यूमे है, आई गिव दिस रेज्यूमे इन द एयर इंडिया का इंटरव्यू एंड आई गॉट इट बैक बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू. बट इन इंडिगो दे डोंट गिव योर रेज्यूमेज बैक, दे जस्ट टेक इट इन अ सूटकेस एंड I don't know why. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3-4 रेज्यूमे मैंने ऐसे करके निकाल लिया है ऑलरेडी. आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ रेज्यूमेज. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऐसे करके फ़ोटो निकाल लिया है. वो आपको नहीं करना है, आपको ऐसे करके ऐसे आपको फ़ोटो ऊपर चिपकाना है, लाइक पासपोर्ट फ़ोटो रेज्यूमे के ऊपर चिपकाना है. सेकंड थिंग विच आई think is very much important when you are making your resume is never ever make your resume in this way, because ऐसा वाला अगर आप लोग बहुत ज़्यादा छटाक वटाक करके कुछ करेंगे, I don't know, it may work for different interviews, but for cabin crew interview do not make this kind of mistakes because even in other interviews also I think your resume need to be very clean and proper without all these designs and everything. So make sure you don't make your resume like this. Instead make your resume very plain and something like this. Okay, so मैं आप लोगों को रेज्यूमे भी पढ़ के सुनाऊंगी, मैं आप लोगों को हर कुछ दिखाऊंगी. So just calm down and watch this video till the end and please speed भी बढ़ा लो, क्योंकि instead of skipping the video you can just watch the whole video, वो भी speed में. Have a xerox copy of your PAN card. ये मेरा PAN card का xerox copy है. अपना 12 का certificate, 12 का xerox. Then I have this one 10 का xerox paper, 10 का जो result है उसका xerox paper. After that I have my Aadhaar card का xerox. These are the documents which I carry and also I carry some of the passport photos I have in here. मैं ये भी carry करती हूँ. I think these are the pretty much things you need whenever you are going for this interview. वैसे आज मैं इतनी अच्छी मूड में, अगर आप लोग को सोच रहे हो कि मैं इतनी हंसती खिलती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है एंड मुझे आज ही वीडियो बनाना था क्योंकि आज संडे है एंड मंडे को मेरा कॉलेज होता है और ट्यूसडे को मुझे वीडियो डालनी होती है. तो इसीलिए कॉलेज और यूट्यूब को एक साथ मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. इवन दो बहुत ज़्यादा फट रही है मेरा, बट फिर भी मैंने मेकअप वेकअप लगा के ये वीडियो बनाया. तो सब्सक्राइब और लाइक करो प्लीज़. पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव रीड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू, इंग्लिश में बोल दीजिए हूँ, तो वी आर गोइंग टू रीड द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. सो इन द ऑब्जेक्टिव एरिया आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस: passionate, self-motivated and responsible individual seeking entry-level position as a cabin crew with Indigo Airlines. I have written Indigo Airlines, but you can replace it as cabin crew in your airline. So after that, coming to utilize excellent
excellence, interpersonal skills, as well as confident personality to guarantee safety and comfort to passengers, while building upon my knowledge and expanding my skill sets in the industry. तो इस प्रकार मैंने लिखा है. नाउ डोंट आस्क मी फ्रॉम वेयर आई हैव रिटन इट. आई डोंट इवन नो, क्योंकि ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने लिखा है खुद से. बट यहाँ वहाँ से देख वेख के कहीं से कुछ टॉपिक उठाया, वैसे करके मैंने ये वाला प्रिपेयर किया है. आप एग्जैक्ट कॉपी भी उठा के लिख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि वो मत करो. इंस्टेड सिमिलर काइंड ऑफ ही कुछ थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के बोल दो तो हो जाएगा. आफ्टर दैट आई हैव रिटन अबाउट एडुकेशन. एडुकेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सी इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएट किया है और ये कौन सी ईयर में ग्रेजुएट किया है. एंड नीचे ही मैंने लिखा है कि कितना परसेंटेज मुझे मिला है एंड कौन सा बैकग्राउंड से थी. तो 12 मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से पास. एक्सपीरियंस आई हैव रिटन फ्रेशर्स. आफ्टर दैट आई हैव रिटन स्किल्स. हियर यू कैन इंक्लूड any skills you have literally. So I have written hardworking, quick learner, punctual, which is not true though, but anyways, excellent communication skills, वो भी इतना ट्रू नहीं है. मेरा कम्युनिकेशन अभी ऐसा करके ग्राफ जा रहा है. मतलब मैं थोड़ी सीख रही हूँ कम्युनिकेट करना. लाइक प्रोफेशनली जो कम्युनिकेशन होता है वो करना. इनफॉर्मली मैं बोल ही लेती हूँ. उसके बाद मैंने लिखा है अबाउट अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स. आई couldn't think of anything else at that time when I was preparing my resume, so I have only written about national drama artist. So मैंने ड्रामा क्या था उड़ीसा में, मैं जब बहुत छोटी थी, लाइक इन क्लास 6 आई गेस, तब भी मैंने किया था. एंड उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है कि मैं प्रूव कर पाऊँ. बट एनीवेज, सिंस मैंने किया है वो तो किया ही है, तो इसलिए मैंने लिखा है. अगर आप लोग के पास कुछ और अचीवमेंट्स या फिर अवार्ड्स है, यू कैन डेफिनेटली राइट इन इट. आफ्टर दैट आई हैव इंक्लूडेड इंटरेस्ट. इन इंटरेस्ट आई हैव रिटन traveling and exploring, which I literally love. Next, dressing up, obviously because मैं dress up के बारे में ही YouTube में videos बनाती हूँ. And next I have written about painting. So if you don't know, I am also थोड़ा मोड़ा पेंटिंग मुझे आती है. After that I have written meeting new people and knowing about your culture. Knowing new cultures. So yes, this also interests me a lot. I love meeting new people, and since I'm from Northeast, I only know about how people are here in Northeast. So I really wanted to know क्या क्या फेस्टिवल्स पैन इंडिया में चलता है. जैसे ओणम हो गया, पोंगल हो गया, बहुत सारे डिफरेंट होता है ना. तो हम लोग को इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं है. हाँ करते हैं कोई लोग, बट नॉट एवरीवन. वी जस्ट सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल. सो लाइक आप लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, बट आई रियली वांट टू नो कि क्या होता है पैन इंडिया में. सो येस, आई रियली वांट टू सेलिब्रेट ऑल दोज. फ़ोन मतलब इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम है. After that I have written about languages. What are the languages I am good at? I am definitely good at my mother tongue, that is Assamese. After that English and Hindi also I know. And also one thing you have to remember, if you were giving interviews in Northeast especially, आपका हिंदी बहुत ज़्यादा चेक करेंगे. नॉट इवन आई थिंक नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, होल जहाँ भी आप लोग इंटरव्यू देंगे उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो लोग, दैट इज़ योर इंग्लिश एंड योर हिंदी शुड बी वेरी मच फ्लुएंट. सो इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस राउंड ऑल्सो पीपल मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको बोलते हैं कि यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन हिंदी. सो मेरा एक प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज माई मदर टंग इज़ नॉट हिंदी एंड आई एम नॉट अ वेरी फ्लुएंट हिंदी स्पीकर. आप लोग बता ही सकते हो शायद से कि मेरा प्रोनाउंसिएशन हो गया, मेरा कभी मेरा टंग बहुत ट्विस्ट हो जाता है जब मैं हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ. बट एनीवेज बहुत ही अच्छे से बोल लेती हूँ. जो कोई लड़की हम लोग के इधर पे लाइक इंटरव्यू देने के लिए आती है तो उन लोग का हिंदी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन लोगों से तो बहुत ही अच्छी है मेरी हिंदी. सो दैट्स ऑल यू कैन राइट इन योर रेज्यूमे. एक्चुअली बहुत सिंपल सा रेज्यूमे रखो, कुछ वैकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ इन लोग नंबर देते हैं. ये नंबर होता है उसके लिए लाइक मैं कौन सी नंबर की कैंडिडेट हूँ. तो आई एम 176. लाइक इमेजिन, मैं तो बहुत स्टार्टिंग में ही गई थी एंड देयर वर 176 कैंडिडेट आफ्टर मी. देयर वाज सच अ ह्यूज लाइन, लाइक maximum 700 to 800
कैंडिडेट, मतलब 1000 भी हो सकता है मेरा, मतलब इतना सारा एयर इंडिया का, मतलब इतना लोग जाते हैं का BMI वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। जो ये रेज्यूमे का 3 days later. क्या होता है, जो मतलब 6.5 hours later. मतलब हड्डी, बोन स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अटैच कर दूंगी कहीं पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड अगर आप लोग वंडर कर रहे हो कि मैंने ये वाला टॉप कहाँ से लिया है, इट इज़ फ्रॉम दी H&M हॉल, जो मैंने रिसेंटली बनाया है। सोचा था कि मैं एयर इंडिया का एक्सपीरियंस इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगी, बट आई थिंक द वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना अच्छा लगता, क्योंकि देखने में भी बहुत बोरिंग हो जाता है, एंड प्लस एडिट करते करते भी इतना ज़्यादा टाइम होता है, तो मुझे बुरा लगता है कि कौन ही इतना इंटरेस्टेड होगा मेरा बक सुनने के लिए। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। एक लड़की ने बोला था उसके साथ भी कुछ अनफेयर हुआ था, उसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली थी, मतलब हूँ आगे जाके वीडियो में, इफ़ यू वांटेड। मेरे साथ मुझे क्यों अनफेयर लगा, तो लेट मी जस्ट शेयर विथ यू, ओके। मुझे क्यों अनफेयर लगा था एयर इंडिया में, तो मुझे फील हुआ वैसे बिकॉज क्या हुआ था, मैं सेकंड राउंड तक रुकी हुई थी, मॉर्निंग 10 को ही गई थी, और द इंटरव्यू प्लेस वाज फार अवे फ्रॉम माई रूम, ओके। देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई गॉट selected in the first round as it was the BMI round. After that, for the second round, that was the 101 round, I waited so long, literally so long, like 5 hours I have waited, I guess 10 11 waited for the second round. and मैं भी पागल हूँ, मतलब मैं भी पागल ऑब्वियसली हूँ, क्योंकि सी आई एम गोइंग फॉर दिस इंटरव्यू, ओके, वेदर आई एम वेयरिंग फुल स्लीव और नॉट, आई शुड हैव शेव्ड माई हेयर्स, लाइक हाथों का बाल मुझे शेव करना चाहिए था, बट आई डिडंट बिकॉज दैट वाज winter season and I was wearing a coat plus a full shirt, so I thought कि maybe they are not going to check my hand, and check कर भी लिया होगा तो क्या ही होगा, लाइक थोड़ा सा बाल ही तो है ना, लाइक इतना भी ऐसा घने बाल भी नहीं है, लाइक छोटे छोटे लाइक हेयर्स थे मेरे। when I went to the second round, okay, I just went there, मैं बैठी, after that she asked me just one question, okay, it was not even a question, she just asked me ki are you working or you are a student. I said I'm a student. After that she was just checking मेरा वो फॉर्म वगैरह देख रही थी, कुछ लैपटॉप में कर रही थी। After that she asked me show me your hand, मैंने हाथ दिखाया ऐसे करके, and immediately she said हाँ okay you can go now, अभी तुम जा सकते हो, विदाउट इवन आस्किंग वन क्वेश्चन। एंड सेकेंड राउंड में क्या होता है पता है इंडिगो का, आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आपको एक ऐसे रीड करना होता है, वो वाला जो अनाउंसमेंट होता है वो उसको आपको रीड करना होता है। आप सोचो, बिकॉज ऑफ माई फ्रिकिंग हेयर्स दे डिडंट इवन आस्क मी, मैं सिर्फ 2-3 बाल के लिए उसने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। खैर होगा शायद, बाल बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, बट सी व्हाट आई थिंक इज़ व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि योर कम्युनिकेशन, वेदर यू आर ग्रीटिंग द ईयर, जो होते हैं ना लोग, अच्छे से ग्रीट कर रहे हो कि नहीं, अब तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सिंस दिस इज़ द इंटरव्यू राउंड, राइट। एंड ये सब जो हाथों का बाल हो गया, पैर का बाल हो गया, ये सब कुछ falls in the grooming part, so you can, even if you are selecting the student now, you can obviously teach them after these basic things in your grooming classes, right? कौन ही शेव नहीं करेगा तब, but इतना सिली रीज़न के लिए उसने क्वेश्चन तक नहीं पूछा, एंड मुझे पीछे भेज दिया एंड बोला कि हाँ तुम जाओ, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे सेलेक्ट हो गए हो कि नहीं। तो आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट डे, बिकॉज बहुत दूर गई थी मैं, कैब का भाड़ा शायद 300-500 हो गया था, एंड आफ्टर दैट मैं रिटर्न भी आ गई थी। फिर रास्ते में मेरी जो फ्रेंड मैं जिसके साथ गई थी उसने पूरा वॉमिटिंग किया था, उसका मोशन सिकनेस था, उसके लिए भी बहुत बुरा लगा बेचारी। आई डिडंट नो शी हैड मोशन सिकनेस, एंड हम लोग गाड़ी में गए थे, एंड आई सजेस्टेड लेट्स बुक अ कैब एंड लेट्स गो टुगेदर, सिंस हम लोग पास में रहते थे। एंड शी सेड हाँ ओके लेट्स गो, बिकॉज दूर था।
आफ्टर दैट होल पूरा रास्ता उसने वॉमिट किया एंड एक बार तो दरवाज़ा बंद था, उसने अपनी यूनिफॉर्म मतलब जो पहन रही थी उसमें ही वॉमिट कर दिया। आई फील सो टेरेबल एंड मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसमें गई थी, लाइक एयर इंडिया का इंटरव्यू देने के लिए, लाइक कुछ नहीं होगा इस बार, हो जाएगा ऐसे, क्योंकि मुझे एयर इंडिया का कुछ अच्छा लगता है। बट उसको देख के मुझे बुरा तो लगा ही, बट मेरा जो वो था ना पॉजिटिविटी, वो भी बदल चुका था। तो एंड उसका तो और बुरा लगा, वो तो इतनी दूर से गई थी, वॉमिट भी किया और वो BMI राउंड में ही रिजेक्टेड क्योंकि वो अंडरवेट थी। सो ये सब कुछ बहुत कहानियाँ हैं जो घटती रहती है, हर किसी के साथ होती रहती है, बहुत कुछ कहानियाँ हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसे करके बता सकती हूँ। ऑब्वियसली आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर एंड या यू कैन एक्चुअली आस्क मी अबाउट एनीथिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग few more videos around this topic. If you are interested to watch, do subscribe or you can just comment down below. आपने उस वीडियो में जितना प्यार दिया, I hope इस वीडियो में भी उतना ही प्यार दोगे। I hope you guys know कि इंटरव्यूज़ का डेट कैसे चेक करना है। If you don't know, you can just comment down below as this video is getting really long. I don't want to make it further long and adding एक दो parts, so I will share that information in other videos. So yeah, do comment down below. So that's it for this video. I hope you found this video informative. So that's it. Bye bye.